Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is System Software and chapter 3 is Assembler, and today we are going to cover topic of this chapter, that is assembly scheme. In assembly scheme there are two topics. The first one is phases of assembler and the second is data structure used by assembler, एंड दिस इज़ पार्ट 2। और अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट 1 को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास असेंबली स्कीम, ठीक है। तो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन फॉर एन असेंबलर, असेंबलर के लिए जो हमारी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए वो कौन कौन सी होनी चाहिए। तो सबसे पहला हमारा है स्पेसिफाई द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू परफॉर्म ए टास्क। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है कि उसका मतलब कि मेन हमारा प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन है उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हम काम किस पर कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है, और इन्फॉर्मेशन जो है उसे आइडेंटिफाई करना किसी टास्क के लिए, ठीक है। सेकंड हमारे पास है स्पेसिफाई द डाटा स्ट्रक्चर टू बी यूज्ड। सेकंड हमारे पास ये है कि हम जो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है। थर्ड है डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन। जो हम डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के रिकॉर्ड के लिए उसका फॉर्मेट क्या है उसे डिफाइन करना। देन लास्ट हमारे पास आता है स्पेसिफाई द एल्गोरिथम टू बी यूज टू ऑब्टेन एंड मेंटेन द इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको ऑब्टेन और मेंटेन करने के लिए हमें एक एल्गोरिथम को भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो ये चार हमारे पॉइंट्स थे डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के, असेंबलर के। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फेजेस ऑफ असेंबलर। तो फेजेस ऑफ असेंबलर हम पहले कर चुके हैं कि हमारे पास दो फेज़ होते हैं, ठीक है। एक एनालिसिस फेज़ होता है, दूसरा हमारा सिंथेसिस फेज़ होता है। तो वन बाय वन इनको थोड़ा सा हम डिटेल में कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास एनालिसिस फेज़। एनालिसिस फेस में क्या है, द प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द एनालिसिस फेस इज़ द बिल्डिंग ऑफ द सिंबल टेबल। जो हम टेबल यूज़ कर रहे हैं सिंबल टेबल, सबसे पहले तो उसे बिल्ड करने का मतलब कि प्राइमरी टास्क या प्राइमरी फंक्शन होता है एनालिसिस फेस का। फिर है फॉर दिस पर्पस इट मस्ट डिटरमाइन द एड्रेस विद विच द सिम्बॉलिक नेम इन अ प्रोग्राम आर एसोसिएटेड। प्रोग्राम में जो उसके साथ देखो जो हम बोल रहे हैं कि जो उसमें सिंबॉलिक नेम यूज़ किया गया है, जो उसके साथ एड्रेस एसोसिएट है, ठीक है, उसे डिटरमाइन करना। फिर हम ये पर्पस हो जाता है इसका। फिर टू डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसका एड्रेस क्या है वो डिटरमाइन करता है। वी मस्ट फिक्स द एड्रेस ऑफ ऑल प्रोग्राम एलिमेंट प्रोसीडिंग इट। जो भी सारे प्रोग्राम एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो एड्रेस है हम उसे फिक्स कर देते हैं, मतलब कि ये एनालिसिस फेस उसे फिक्स कर देता है। दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड मेमोरी एलोकेशन। हम उसे बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। मतलब कि जो मेमोरी एलोकेशन होती है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को, किसी डाटा को, सिंबॉलिक नेम को मेमोरी देना, उसे हम बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन, और वो एनालिसिस फेज के द्वारा होता है। टू इम्प्लीमेंट मेमोरी एलोकेशन अ डाटा स्ट्रक्चर कॉल्ड लोकेशन काउंटर इज़ इंट्रोड्यूस। जब हमने किसी भी डाटा जो इन्फॉर्मेशन को मेमोरी एलोकेट करनी होती है तो उसके लिए जो डाटा स्ट्रक्चर हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी, वो है लोकेशन काउंटर, ठीक है। लोकेशन काउंटर हम आगे करेंगे तो उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। नेक्स्ट इट इज़ इनिशियलाइज टू कॉन्स्टेंट स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट स्टेटमेंट। मतलब कि जब भी हमने उसे स्टार्ट करना है तो सबसे पहले ये जो कॉन्स्टेंट है स्टार्ट, ये लिखना हमारा ज़रूरी होता है, ठीक है, इसे स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है। द लोकेशन काउंटर इज़ ऑलवेज मेड टू कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट मेमोरी वर्ड इन द टारगेट प्रोग्राम। जो हम लोकेशन काउंटर यूज़ करेंगे वो हमेशा क्या रखेगा, जो नेक्स्ट हमारी इंस्ट्रक्शन होगी उसके एड्रेस को वो अपने लोकेशन काउंटर में रखता है, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे पास एक क्या है, ओवरव्यू है टू पास असेंबलर का।
पहला हमारा है एनालिसिस फेज, सोर्स प्रोग्राम आ गया, ठीक है। ये है हमारे पास निमोनिक टेबल और ये सिंबल टेबल है। हम सिंबल टेबल की बात कर रहे थे, ठीक है। तो देखो इसमें सिंबल है, एड्रेस है, तो जैसे अगेन 104 एन के लिए ये एड्रेस है सारा, और ये इसमें हमारे पास निमोनिक है, जैसे जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, एड्रेस सब्ट्रैक्शन, ठीक है, उनके ऑपरेशन कोड है। 01 ऐड के लिए है, 02 सब्ट्रैक्शन के लिए, इनकी लेंथ क्या होगी, लेंथ 11 यूज़ की है, ठीक है। फिर सिंथेसिस फेज आ जाएगा हमारा, फिर टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट होगा, सॉरी। तो जो ये वाली लाइन हम यूज़ कर रहे हैं ये है डाटा एक्सेस के लिए, ठीक है, और ये है हमारा कंट्रोल एक्सेस के लिए। तो कंट्रोल एक्सेस के लिए हम डॉटेड लाइन यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ दूसरी जो है वो हम डाटा एक्सेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। देखो ये हमने एक स्टेटमेंट ली है, अगेन मल्टीप्लाई बी रजिस्टर एंड टर्म। इसमें क्या है हमारे पास, जो तो अगेन है वो है हमारे पास लेबल, और जो मल्टीप्लाई है वो है हमारे पास ऑपरेंड, सॉरी ऑपरेशन कोड है ये, और जो बी रजिस्टर और टर्म है ये हमारे पास क्या है, ऑपरेंड फील्ड्स हैं, ठीक है। तो आइसोलेट द लेबल्स एंड निमोनिक ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेंड फील्ड ऑफ द स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इसमें ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास बी रजिस्टर और जो टर्म है ये है मेमोरी ऑपरेंड, और जो ये सारे हैं ऑल दीज आर सेपरेटेड बाय एनालिसिस फेज। एनालिसिस फेज के द्वारा ये सेपरेट होते हैं। देखो इफ़ अ लेबल इज़ प्रेजेंट देन द पेयर, जो हमारे पास सिंबल और एलसी कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, एंटर्ड हो जाएगा इनटू द न्यू एंट्री ऑफ सिंबल टेबल। जो हमारा सिंबल टेबल है उसमें न्यू एंट्री में वो ऐड हो जाएगा। देखो ये सिंबल है और इसमें हमारा एलसी कंटेंट आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये वाला हमारा अगेन है, ठीक है। मान लो यहाँ पर हमारे अगेन की जगह पर हमारे पास है नहीं, ठीक है, अगेन हमारे पास है 104, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो 104 है वो एडेड है टू द सिंबल टेबल में हमारे पास अगेन पर। तो द वैलिडिटी ऑफ निमोनिक ऑपरेशन कोड इज़ चेकड थ्रू अ लुकअप इन द निमोनिक टेबल। जो निमोनिक टेबल है उसकी लुकअप से हम इसे चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल जो निमोनिक टेबल है विल बी चेक टू सी वेदर मल्ट ऑपरेशन कोड इज़ प्रेजेंट और नॉट। आप देखो इसमें मल्ट जो हमारा है ये वाला मल्टीप्लाई, ये इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। हम ये चेक करेंगे, अगर होगा तो हमारा ये आगे परफॉर्म होगा। एलसी, जो हमारा एलसी है, प्रोसेसिंग इज़ परफॉर्म्ड, ठीक है। तो उसकी प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है, मतलब कि वैल्यू जो कंटेन होती है एलसी में वो अपडेटेड होती है बाय कंसीडरिंग द ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेंट ऑफ द स्टेटमेंट। जो हमारे ऑपरेंट्स होंगे और जो ऑपरेशन कोड होगा उसकी हेल्प से वो क्या हो जाएगा, वो अपडेट होता है, ठीक है। तो ये वाली हमारी सारी था हमारा एनालिसिस फेज था। तो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है, देखो आइसोलेट द लेबल। देखो वही बात है, आइसोलेट द निमोनिक ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेंड फील्ड ऑफ ए स्टेटमेंट। उसको आइसोलेट कर देता है लेबल जो है। इफ़ अ लेबल इज़ प्रेजेंट, अगर लेबल प्रेजेंट है, एंटर द पेयर, फिर हम एंटर कर देते हैं उसको न्यू एंट्री ऑफ सिंबल टेबल में ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमारा उसमें मल्टीप्लाई हमने लिया था, तो मल्टीप्लाई उस टेबल में हमारे पास नहीं था तो वो ऐड नहीं हुआ। फिर हम चेक द वैलिडिटी ऑफ निमोनिक ऑपरेशन कोड थ्रू अ लुकअप इन द निमोनिक टेबल में हम चेक करते हैं, फिर एलसी परफॉर्म करते हैं। देखो ये सारा मैं अभी ये हमारे पास नेक्स्ट फेज आ जाता है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में हमारे पास क्या है, ऑब्टेन द मशीन ऑपरेशन कोड। हम मशीन जो ऑपरेशन कोड है वो कोरस्पॉन्डिंग टू निमोनिक, जो निमोनिक के कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेशन कोड है, जैसे हमने लिखा था कि मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास जो भी होगा, या ऐड के लिए हमने 01 या 02 जो भी लिखा है, ठीक है, वो हम चेक कर लेंगे निमोनिक कोड से, उसे ऑब्टेन कर लेंगे। फिर ऑब्टेन एड्रेस ऑफ मेमोरी ऑपरेंट, फिर जो हमने मेमोरी ऑपरेंट यूज़ किए हैं जैसे अगेन या कुछ और, ठीक है, फिर हमने सिंबल टेबल से उसका एड्रेस ऑब्टेन कर लेना है। सिंथेसाइज अ मशीन इंस्ट्रक्शन, फिर हम जो मशीन इंस्ट्रक्शन है उसे सिंथेसाइज करेंगे। और द मशीन फॉर्म ऑफ ए कांस्टेंट, ठीक है, या फिर मशीन फॉर्म ऑफ ए कांस्टेंट देखेंगे एज अ केस में भी। तो आगे जैसे ये देखो, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन है एक मूव आर
ए रजिस्टर एंड एक्स। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हम बोलते हैं कि स्टार्ट लिखना सबसे ज़रूरी है। तो स्टार्ट हमारा 101 एड्रेस से हो रहा है, तो ये हमारे पास लोकेशन काउंटर है, ठीक है। लोकेशन काउंटर जो है नेक्स्ट का एड्रेस रखता है। तो रीड एक्स, ठीक है, रीड एक्स हमारा 101 पर है। तो रीड वाई है, फिर हमारे पास है मूव आर, जो एक्स में हमारे पास है उसको हम ए रजिस्टर में मूव कर देंगे, ठीक है। जो भी एक्स में होगा उसे हम ए रजिस्टर में मूव कर देंगे। फिर हम करेंगे ऐड, जो हमारा ए रजिस्टर में हमने जो एक्स में था उसे ए रजिस्टर में डाल दिया, तो अब हम उसमें वाई ऐड कर देंगे, क्योंकि अब ऐड हमारा ऑपरेशन है, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा देखो हमने ए रजिस्टर में ही उसे ऐड कर दिया। अब जो रिज़ल्ट है, ठीक है, वो क्या करेंगे हम ए रजिस्टर, ठीक है। ये यहाँ पर मूव आर था, यहाँ पर मूव एम है। पहले हम आर का मतलब होता है कि हम रजिस्टर में मूव कर रहे हैं, अब हम मेमोरी में उसे मतलब कि मूव करेंगे। तो जो भी ए रजिस्टर में हमारे पास आ गया उसे हम रिज़ल्ट में डाल देंगे, फिर रिज़ल्ट जो है उसे हम प्रिंट कर देंगे और स्टॉप हो जाएगा। ये हमारा एडिशन हुआ है, ठीक है, 2 नंबर का। और हर एक को देखो एड्रेस हमने 1 बाय 1 दिया है, 101 2 3 4, ठीक है। एंड फिर स्टॉप हो गया। और एक्स DS1, इसका मतलब क्या है कि जो 1 लेंथ थी वो हमारी एक्स में थी, ठीक है, और वाई में हमारा फिर 1 था। रिजल्ट DS भी हमारे पास क्या है, 1 लेंथ का ही है, ये हमारे पास लेंथ होती है। और एंड हो गया, ठीक है। तो ये आप चेक कर लेना। उसके बाद देखो क्या है, वी मस्ट हैव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज द मशीन इंस्ट्रक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। मतलब कि उस स्टेटमेंट के जो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सिंथेसाइज करने के लिए। जैसे एड्रेस ऑफ द मेमोरी वर्ड, हमें एड्रेस पता होना चाहिए विद विच नेम एक्स इज एसोसिएटेड, किस नाम से जो एक्स है जो उसका मेमोरी वर्ड क्या है, एड्रेस क्या है। मशीन ऑपरेशन कोड कॉरस्पॉन्डिंग टू निमोनिक मूव आर, जो हमारे पास मूव आ रहा है उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ऑपरेशन कोड है वो क्या है, ये पता होना चाहिए। द फर्स्ट आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन डिपेंड ऑन द सोर्स प्रोग्राम, जो सबसे पहली हमारी आइटम होती है इंफॉर्मेशन की वो सोर्स प्रोग्राम पर डिपेंड होती है। हैंस इट मस्ट बी अवेलेबल बाय द एनालिसिस फेस, जो कि एनालिसिस फेस उसे प्रोवाइड करता है, ठीक है, सिंथेसाइज को। द सेकंड आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स प्रोग्राम, तो जो सेकंड इंफॉर्मेशन है वो हमारी सोर्स प्रोग्राम पर डिपेंड नहीं होती, फर्स्ट ही हमारी डिपेंड होती है। एंड वी कंसीडर द यूज़ ऑफ 2 डाटा स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज के ड्यूरिंग हमने 2 जो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किए हैं, एक सिंबल टेबल और एक निमोनिक टेबल। आपने वो डायग्राम में देखा होगा, हमारा नीचे सिंबल टेबल था, ऊपर निमोनिक टेबल। 2 हमने डाटा स्ट्रक्चर ये यूज़ किए हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय असेंबलर। असेंबलर के द्वारा कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किए जाते हैं, तो हमारे पास वेरियस डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किए जाते हैं असेंबलर के द्वारा। सबसे पहले सिंबल टेबल, फिर है लिटरल टेबल, फिर निमोनिक टेबल, इसे हम मशीन ऑपरेशन टेबल भी बोलते हैं, MOT। फिर है सूडो ऑपरेशन कोड, ठीक है, और फिर है लोकेशन काउंटर, ये LC हम वहाँ पर यूज़ कर रहे थे, लोकेशन काउंटर है। फिर है पूल टेबल। 1 बाय 1 हम इन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिंबल टेबल, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में SYM लिखते हैं। फिर टैब, सिंबल टेबल इज़ यूज टू कंटेन ऑल द सिंबल यूज्ड इन ए प्रोग्राम। प्रोग्राम में जो भी सिंबल यूज़ हुआ है उन सबको कंटेन करता है सिंबल टेबल अपने आप में। टाइप्स ऑफ सिंबल टेबल इंक्लूड, जो टाइप्स हमारी सिंबल टेबल वो इंक्लूड करता है, जैसे क्या क्या आ जाता है उसमें, वेरिएबल्स हो गए, प्रोसीजर है, डिफाइंड कांस्टेंट, लेबल्स, ये सारे आ जाते हैं। देखो ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, देखो नेक्स्ट, लूप, फर्स्ट, ये सारे हमारे पास अलग अलग आ जाते हैं। लूप जैसे लेबल हो गया, ये सारे हम सिंबल टेबल में कंटेन करते हैं। और एक देखो इसमें हमारे पास सिंबल होता है, फिर उसका एड्रेस होता है और लेंथ भी आती है कि लेंथ कितनी होगी, जैसे 11 लिखिए, ये एड्रेस, ये तो हमने इंडेक्स नंबर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है लिटरल टेबल। लिटरल टेबल को हम लिखते हैं LIT टैब। इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द लिटरल्स एनकाउंटर्ड इन द असेंबली प्रोग्राम। जो भी असेंबली प्रोग्राम में लिटरल्स आए हैं उन सबको ये क्या करता है, अपने आप में कंटेन करता है। तो लिट टेबल एंट्री कंटेन द फील्ड एंट्री एंड एड्रेस। इसमें जो हमारा लिट टेबल है इसमें कौन कौन सी एंट्री कंटेन करता है, एक तो है लिटरल और दूसरा है हमारे पास एड्रेस। द फर्स्ट पास जो होता है
हमारे पास 2 पास होते हैं। जो फर्स्ट पास है वो यूज़ करता है लिट टेब को टू कलेक्ट ऑल लिटरल यूज्ड इन अ प्रोग्राम, ताकि वो जो भी लिटरल्स हैं उन सबको कलेक्ट कर सके, ठीक है। तो फर्स्ट पास जो है उसे लिट टेब को यूज़ करता है। जैसे ये देखो हमारे पास लिटरल है 5, तो ये हमारा एड्रेस पर इसका एड्रेस 211 है। ये देखो सिंगल कोट्स में लिखे हुए हैं लिटरल्स, तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास है निमोनिक टेबल। निमोनिक टेबल या मशीन ऑपरेशन को टेबल बोलते हैं इसे। ये क्या है, स्टैटिक और फिक्स्ड टेबल होता है नेचर में, इन द सेंस दैट इट कंटेंट्स डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द असेंबलर। असेंबलर की पूरी लाइफ टाइम में जब भी वो काम कर रहा है, ठीक है, तो वो चेंज नहीं हो पाता, वो सेम रहता है। जैसे ये देखो स्टॉप, ऐड, सबट्रैक्ट, और इनका ऑपरेशन कोड यही रहता है। स्टॉप का 00 है, ऐड का 1 रहता है 01, सबट्रैक्शन का 02, ये सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, निमोनिक टेबल बोलते हैं, या फिर असेंबली निमोनिक। देखो ये हमारे पास रिमार्क्स लिखे हैं कि इसमें क्या क्या परफॉर्म हो रहा है। तो ये क्या है, द निमोनिक इज़ द की फॉर सर्चिंग MOT एंड इट्स वैल्यू इज़ बाइनरी कोड दैट इज़ यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ मशीन कोड। देखो इसको बोल रहे हैं कि इसमें हमारे पास जो होती हैं बाइनरी कोड में हमारी वैल्यूज होती है वो स्टोर होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निमोनिक कोड। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन कोड टेबल। OP टेबल भी बोलते हैं, POT भी बोल देते हैं, ठीक है। POT मतलब सूडो ऑपरेशन टेबल भी इन्हें बोल देते हैं। सूडो ऑपरेशन टेबल कंटेन करता है फील्ड, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, निमोनिक ऑपरेशन कोड आ जाते हैं, फिर उसकी क्लास आ जाती है और निमोनिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। निमोनिक इन्फॉर्मेशन हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर रूटीन नंबर आता है। जैसे ये देखो टेबल में स्टार्ट, तो क्लास इसकी है AD, ठीक है। और इसमें जैसे ये लिखा हुआ है निमोनिक इन्फॉर्मेशन R, उसके बाद क्या है #1, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास आ गया ऑपरेशन कोड टेबल। नेक्स्ट है हमारे पास लोकेशन काउंटर। लोकेशन काउंटर क्या होता है, लोकेशन काउंटर कीप्स द ट्रैक ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन लोकेशन। जो हमारे पास जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, उनकी लोकेशन को वो क्या करता है, ट्रैक करके रखता है कि नेक्स्ट वाला जो है वो उसका एड्रेस क्या होगा। उस जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है उसके एड्रेस को ये अपने आप में मतलब कि सेव करके रखता है या स्टोर करके रखता है। इट इज़ यूज टू परफॉर्म मेमोरी एलोकेशन, और ये मेमोरी एलोकेट भी करता है, ठीक है। जैसे ये देखो X का एड्रेस 108 है, Y का 109 है, रिजल्ट के लिए हमने 110 यूज़ किया है। तो ये लोकेशन काउंटर था। नेक्स्ट हमारे पास आता है पूल टेबल। पूल टेबल में क्या होता है, इसमें हमने वही वाला लिटरल टेबल यूज़ किया और पूल टेबल, ठीक है। पूल टेबल में मतलब कि हम ये ऐसे, ये देखो नेक्स्ट फ्री एंट्री, ये फ्री एंट्री है, और करंट पूल पॉइंटर, ये करंट पूल पॉइंटर होता है। आगे समझाऊंगी मैं आपको। तो इसमें हम लिटरल वाला टेबल यूज़ करते हैं, उसी को मतलब कि एज अ पॉइंटर हम इसे यूज़ करते हैं। ये देखो, जैसे ये देखो हमने क्या बोलते हैं इसे, #1 और #3 लिटरल नंबर ये वाले हमने यूज़ किए हैं। अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट लिटरल पूल टू इज़ मेंटेन्ड यूजिंग द ऑक्सिलरी टेबल पूल टेब। जो पूल टेब है ये जो लिटरल डिफरेंट उन सबको ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। दिस टेबल कंटेन्स द लिटरल नंबर ऑफ द स्टार्टिंग लिटरल ऑफ ईच लिटरल पूल। हर एक जो हमारे पास लिटरल पूल है उसका स्टार्टिंग लिटरल नंबर ये अपने आप में कंटेन करता है। एट एनी स्टेज द करंट लिटरल पूल इज़ द लास्ट पूल इन द लिट टेब। हर एक स्टेज पर जो भी हमारा करंट लिटरल पूल होता है वो लास्ट पूल होता है लिट टैब में ये लास्ट पूल होता है। ऑन एनकाउंटरिंग एन LT ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट और द एंड स्टेटमेंट literal in the current pool are allocated address starting with the current value in LC and LC is appropriated incremented। देखो वो क्या बोल रहे हैं कि हम LC में उसकी जो एड्रेस है वो डाल देते हैं और LC अपने आप इंक्रीमेंट हो जाता है, एक नंबर इंक्रीमेंट हो जाता है। तो पूल टेबल भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा जो बोल रहे थे हम डाटा स्ट्रक्चर भी हो गया। दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।